हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हमारा मार्केट का एनालिसिस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम आज करने जा रहे हैं। तो अगले वीक में मार्केट किस तरह कहाँ पे जा सकता है, तो दोनों साइड की चीज़ें जो है वो हम आज देखने वाले। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। जो चीज़ें मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। देखिए, एक चैनल जो है वो आपको ये दिखाई देता होगा और दूसरा ये एक चैनल मार्क कर लिया है। तो दो छोटे चैनल जो है वो मैंने मार्क कर लिए, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो चलिए अभी एनालिसिस जो है वो हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में एक प्राइस एक्शन जो है वो चल रहा है। मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। अभी फिर से नीचे जाने का जो है वो मार्केट ट्राई करने वाला है। तो जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा तो ऊपर से जो है वो एक सेल ऑफ हमको आने वाला है। तो लास्ट कुछ दिनों में जो है वो हम देखेंगे तो मार्केट में देखिए, मार्केट ने लगभग 16,200 या 300 के आसपास क्लोज दे दिया था। फिर जो है मार्केट ने 200-400 पॉइंट का एक गैप डाउन दिया। तो एक वोलेटाइल रेंज जो है वो मार्केट में चल रहा है। अभी निफ्टी देखिए, एक वीक में जो है वो 500 पॉइंट्स के अराउंड जो है वो कम से कम मूव हो रहा है। तो डेली चार्ट में आपको चैनल दिख रहा होगा। देखिए, मैंने एक नीचे का लेवल जो है वो मार्क करके ले लिया है। 15,750 का ये जो लेवल है, जब तक ये लेवल मार्केट सस्टेन करेगा तब तक हमको जो है वो पुल बैक मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर नीचे गैप डाउन दिया, फिर अभी ऊपर के लिए मार्केट क्लोज दे चुका है। डब्ल्यू पैटर्न अभी यहाँ पे बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो 16,400 के ऊपर अगर अगले वीक तक क्लोज दे देता है और आगे हम देखेंगे कि आगे और एक चैनल जो है वो हमारा उसका रेजिस्टेंस रहेगा। वहाँ से भी रीटेस्ट करके अगर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की ओर जाता है, ये रहा हमारा ऊपर का व्यू। बट मान लीजिए मार्केट अगर अभी 16,200 पे बंद हुआ है, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो हमको सीधे नीचे का व्यू यहाँ पे बनाना पड़ेगा। नीचे का प्राइस एक्शन शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप हो गया, फिर नीचे आना शुरू करता है, फिर वहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर ट्रैवल करता है और अगर 16,400 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है और अगले दिन गैप अप ही होना चाहिए। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट ने जो है वो 16,400 के लगभग जो है वो क्लोज दे दिया था, बट अगले दिन 400-500 पॉइंट का गैप डाउन और मार्केट नीचे। तो सीधा एक रिवर्सल यहाँ से मिला था, फिर एक बॉटम पे मार्केट वापस आ गया, फिर एक और रिवर्सल। तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल निफ्टी अभी हमको दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में ऐसे हमको काम करना है। देखिए, तो कोई लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है और अगले दिन अगर गैप अप देता है तो ही वो व्यू बनता है। गैप अप देके ऊपर ही क्लोज देना चाहिए। अगर गैप अप देके उसके नीचे भी क्लोज दे दिया तो एक नीचे का व्यू वापस बन जाता है। देखिए, यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो ये लेवल तक क्लोज होना चाहिए मंडे को। अगर मंडे के दिन ये लेवल के ऊपर क्लोज हो गया और अगले दिन भी ये लेवल के ऊपर ही जो है वो मंडे की कैंडल की जो क्लोज रहेगी उसके ऊपर ही गैप अप अगर देता है और उसके ऊपर ही क्लोज होता है, तो हम मान सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक नए ट्रेंड लाइन में जा सकता है। बट फिलहाल मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में चल रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आने का ट्राई कर रहा है और फिर नीचे जाने का ट्राई कर सकता है। तो अगले वीक का हमारा रेंज रहेगा 15,300 से लेके 16,600 तक। तो यहाँ तक जो है वो मार्केट ने आना चाहिए 16,600 या 800 तक। ऊपर का रेंज हम पकड़ सकते हैं और नीचे का 15,200 तक, इसके बीच में जो है वो निफ्टी ट्रेड कर सकता है। ये रहा हमारा डेली एनालिसिस। अभी चलते हैं, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे कुछ ऐसा पैटर्न बना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, वीकली जो चार्ट है वो एक हमको एक पुल बैक कैंडल दिखाई दिया। देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो कंटिन्यूसली 2 कैंडल ग्रीन आनी चाहिए। देखिए, मार्केट नीचे आया, फिर पॉज लिया, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर से एक रेड कैंडल। तो वैसे ही अभी फिलहाल देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर से दूसरी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो अभी हो क्या सकता है, देखिए, अगर कल का व्यू, अगर मंडे का व्यू अगर हम पकड़ेंगे तो मंडे को कुछ भी करके 16,400 के ऊपर का क्लोजिंग हमको चाहिए ही चाहिए। मार्केट कहाँ भी ओपन हो, बट 16,400 के ऊपर का अगर क्लोजिंग हमको मंडे का मिल जाता है तो इजीली हमको 16,800 या 17,000 के टारगेट जो है वो इजीली अचीव हो सकते हैं।
या फिर अगर नहीं मिलता है, अगर मंडे के दिन अगर क्लोजिंग नहीं मिलता है 16,400 के ऊपर, फिलहाल मार्केट का कंडीशन गैप डाउन का है 100-150 पॉइंट, तो अगर मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होगा, फिर रजिस्टेंस मिलेगा, फिर नीचे आने का ट्राई करेगा, तो 15,800-900 ये सपोर्ट्स लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर आने का ट्राई कर सकता है। बट अगर मार्केट ने तो 15,750 का नीचे का अगर क्लोजिंग दे दिया तो वहाँ से और 500 पॉइंट डाउन का जो है वो हमको डाउनफॉल निफ्टी में दिखाई दे सकता है इसी वीक में। तो ये रहा हमारा वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल का एनालिसिस जो है वो हमने अभी निफ्टी का देखा। अभी चलते हैं हमारी मंथली कैंडल। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी भी ऊपर की ओर जा नहीं रहा है। देखिए मंथली कैंडल जो है वो कंटिन्यूसली एक कैंडल ने यहाँ पे सस्टेन किया, लगभग इस कैंडल के 60% के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चाहा, बट अभी देखिए ये कैंडल का जो बॉटम है वहां तक आने का ये ट्राई कर रहा है और वहां से वापस पुल बैक लेने का ऊपर ट्राई कर रहा है। तो हम अभी मंथली अगर व्यू पकड़ेंगे कि मंथली क्या एनालिसिस हो सकता है, देखिए मंथली आप ये लेवल मार्क कर लीजिए। तो मंथली का हम लेवल मार्क करके ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट करने के बाद ये जो बॉटम है यहाँ पे मार्क कर लिया, तो ये जो बॉटम है वो बन रहा है 16,600 के अराउंड। तो 16,600 के ऊपर अगर मंथली कैंडल क्लोज हो जाता है तो ये एक हैमर कैंडल की तरह जो है वो काम कर सकती है और अगले मंथ को गैप अप होकर ऊपर ही जाना चाहिए। ये बात आप याद रखिए, हर बार जब भी कोई कैंडल बनेगा तो उसका फॉलोअप कैंडल जो है उसका अगला कैंडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो किस साइड ओपन होता है। तो ये बात आपको हर जगह ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको एक या दो कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी हमारी ट्रेडिंग की। तो ये रहा हमारा मंथली एनालिसिस। तो चलिए अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो हम जो शॉर्ट में करेंगे, सेम टू सेम निफ्टी जैसा एक चैनल जो है वो बना लीजिए। चैनल बनाने के बाद देखिए सीधा प्राइस एक्शन, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, और फिर से अभी नीचे या ऊपर जाने का ट्राई यहाँ से कर सकता है। तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, जैसे ही मैंने आपको निफ्टी में बताया सेम पैटर्न, सेम फॉर्मेशन जो है वो बैंक निफ्टी में भी अभी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल जाए। बट देखिए मार्केट में अभी मैं बहुत दिनों से एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। देखिए इंडिया विक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। मार्केट ऊपर की ओर कब जाने लगेगा तो मेरे लिए होगा जब इंडिया विक्स जब 20 या 21 के नीचे आ जाएगा, तभी मेरे लिए जो मार्केट है वो ऊपर के लेवल के लिए सस्टेन होना शुरू हो जाएगा। बट अगर इंडिया विक्स मान लीजिए 21 या 20 के ऊपर ही रहता है तो हर एक रजिस्टेंस पे जो है वो आपको सेल ऑफ मिल सकता है, और ऐसा वैसा सेल ऑफ नहीं, बहुत बड़े बड़े टारगेट जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी एक हफ्ते में जो है वो किसी भी एक साइड जो है वो 2000 से लेके 2500 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो हमको दे देती है। देखिए अभी फ्राइडे का बात करेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट का ये मोमेंटम हो चुका है। अभी क्या हो सकता है अगले आने वाले 3-4 दिनों में, या तो 1000 पॉइंट और ऊपर का हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल 1500 या 2000 पॉइंट का एक नीचे का मोमेंटम हमको एक्सपेक्ट रह सकता है। देखिए मार्केट में बुलिशनेस कब आएगा, जैसे ही मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, मार्केट कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे एक जो इनसाइड कैंडल बनाया, फिर गैप अप होके ऊपर, फिर यहाँ से रजिस्टेंस लिया, यहाँ से रजिस्टेंस लेके जब मार्केट नीचे की ओर आया तो अगले दिन सीधा गैप डाउन। तो यहाँ पे कोई बायर ही नहीं मिलेगा आपको। अगर मार्केट गैप डाउन बड़ा हो जाता है तो मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है, रेंज में खेलने लगता है, और उधर ही वो दिन एक्सपायर हो जाता है, वो दिन खत्म हो जाता है। नीचे की ओर मार्केट ने क्लोज दिया, बट अगले दिन देखिए आप, अगले दिन सीधा गैप अप, इस लेवल का एक सपोर्ट लिया, फिर सीधा 1000 पॉइंट ऊपर। तो ऐसा बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल मूव कर रहा है। गैप अप और गैप डाउन, बहुत बड़े बड़े गैप अप या गैप डाउन हमको मिल रहे हैं। बट मैं एक चीज जो है वो, जो लोग ट्रेड करते हैं तो उनको एक BTST के लिए एक मैं चीज बता देता हूँ। तो आप डेज जो है वो याद रखिए, फ्राइडे, ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे, फ्राइडे और वेडनेसडे को
आपको जो है वो मार्केट गैप डाउन ही मिलने वाला है। मतलब आप अगर फ्राइडे के लिए BTST लेंगे और मंडे को मार्केट जो है वो गैप डाउन हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन पॉसिबिलिटीज है। तो वैसे ही अगर आप वेडनेसडे को अगर कोई BTST का कॉल लेते हैं तो जो हमारी एक्सपायरी होती है उस दिन बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर आप BTST लेते हैं और बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उसका रिवर्स पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। मान लीजिए अगर मार्केट आपने BTST लिया, बैंक निफ्टी जो है वो 800 पॉइंट गैप डाउन हो गया, फिर आप सोचोगे कि वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट ऊपर की ओर आ जाएगा, बट आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाले हैं। ऐसा ही फिलहाल मार्केट में चल रहा है। अगर मार्केट जिस साइड गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो सपोर्ट या रजिस्टेंस लेके जो है उस साइड मूव होने लगता है। तो मोस्ट ऑफ द बैंक निफ्टी में जो है वो ये मोमेंटम मैंने कुछ दिनों से जो है वो ऑब्जर्व किया है, आपको हेल्प जरूर करेगा। तो सिंपली बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको याद रखनी। तो बैंक निफ्टी का एक प्राइस एक्शन जो अभी चल रहा है, प्राइस एक्शन में देखिए बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन में कैसा आया था वो देखिए मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एक बहुत बड़ा पुल बैक हमको मिला, फिर मार्केट नीचे ऊपर होता रहा। तो इस तरह जो है वो बैंक निफ्टी अभी काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी कौन सा लेवल जो है वो अचीवेबल हो सकता है, देखिए 32,000 का जो टारगेट है वो अभी भी पेंडिंग है। मैंने जैसे ही बताया कि 32,000 का जो एक लेवल है वो पेंडिंग है। अगर यहाँ से मैं कोई ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो अराउंड 32,500 के अराउंड जो मार्केट आना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इस वीक का जो एक्सपायरी है वो अराउंड 32,800 के अराउंड होना चाहिए। तो ए वीक में मार्केट इस लेवल तक एक्सपायर होना चाहिए अगर हम नीचे का बात करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर अगर जाता है तो मार्केट जो है 3500 के अराउंड जो है वो एक्सपायर होना चाहिए। तो ऊपर की ओर 35K के अराउंड हमको एक्सपायरी इस वीक में मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट जो है ऊपर के हम नहीं करेंगे। 35,000 के अराउंड जो है वो आपको एक सेल ऑफ जरूर मिलेगा। 35 या 35,500 के ऊपर जो एक आपको सेल ऑफ मिल सकता है। और हम बाय कब करेंगे, देखिए मार्केट अगर 36,000 के ऊपर अगर निकल जाता है और अगले दिन गैप अप दे देता है तो आप ऊपर का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो 36,000 के ऊपर जो है वो मेरे लिए मार्केट जो है वो बुलिश हो जाएगा। बट देखिए मैंने आपको जैसे ही बताया, अगर मार्केट 35,000 के अंदर नीचे अगर आना शुरू करता है तो मेरे लिए मार्केट फिर से नीचे की ओर बन जाएगा। तो ऐसा हम बैंक निफ्टी में जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीकली एनालिसिस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीकली चार्ट पे हम चलते हैं बैंक निफ्टी के। देखिए बैंक निफ्टी पे जो है वो एक वीकली अभी कैंडल बनी है, तो सेम व्यू यहाँ पे भी बन रहा है। देखिए एक बुलिश इंगल्फिंग है, तो बुलिश इंगल्फिंग यानी यहाँ से बायर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अगर मार्केट अगर मान लीजिए ए लेवल के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है मंडे को और ऊपर ही क्लोज दे देता है, जैसा मैंने आपको निफ्टी में भी समझाया, तो सेम टू सेम हमको जो वो मार्केट 36,000 के अराउंड अगले वीक तक मिल सकता है। तो 36,000 के अराउंड हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए जैसा यहाँ पे एक बॉटम बना था, अगला कैंडल ऊपर ही क्लोज दिया, तो सेम अगर यहाँ पे बॉटम बना है, अगले दिन गैप अप होता है और ए लेवल के ऊपर ही सस्टेन होना शुरू होता है तो 36,000 या 36,500 के अराउंड जो है वो हमको टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। तो ये हमारा वीकली रेंज रहेगा। वही मंथली रेंज में अभी हम चलते हैं, मंथली क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। देखिए मंथली कैंडल जो है वो शुरू कहाँ से हुआ है, मंथली कैंडल जो है वो अराउंड जो शुरू हुआ है वो 36,200, तो इतना ही एक्सपेक्टेशन जो है वो 36,000 तक का हम करने वाले हैं। अगर मार्केट मान लीजिए मेरे लिए बुलिश कब बनेगा मंथली में, तो वो भी लेवल में आपको मार्क करके बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ली यहाँ से, देखिए अगर 36,800 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज दे देता है, मान लीजिए 36,800 के ऊपर या उसके आसपास कहीं, तो भी एक कैंडल हमको मंथली में क्लोजिंग मिल जाती है। और अगली कैंडल, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली कैंडल उसके ऊपर ही गैप अप होके उसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। बट उसके ऊपर गैप अप हुई, ऊपर गई, फिर नीचे अगर क्लोज दे देंगी तो हमारा ऊपर का व्यू जो है वो
अवॉइड कर देंगे। तो ऐसा फिलहाल मार्केट में चल रहा है। तो मंथली व्यू भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो यहाँ से एक रजिस्टेंस जरूर मिल सकता है। वो लेवल एग्जैक्ट 36,800 या 500 के अराउंड है और वहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ सकता। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है। मैं आपको हर वीक में जो है ये एनालिसिस लेके आता हूँ। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही प्यार हमको देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।